दोस्तों अभी जब हम लोन लेते हैं ना तो उसमें एक सिचुएशन आता है एनपीए का। हर किसी के साथ नहीं आता, लेकिन देश में से कई ऐसे लोग हैं जिनको ये फेस करना पड़ता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर इसका फुल फॉर्म नहीं भी पता हो ना किसी को, तो एनपीए टर्म ही बहुत भारी टर्म है। उन्हें पता है कि अगर उनका लोन जब एनपीए टैग होता है तो इसका मतलब उनका लोन बेकार हो चुका है, उनका सिविल खराब हो चुका है, या नहीं भी हुआ है तो उनका सिविल खराब हो जाएगा। बैंक की एक लीगल टीम उनके पीछे लग जाएगी, बैंक के कलेक्शन डिपार्टमेंट उनके पीछे लग जाएगी। कहीं ना कहीं मन में ये खौफ होता है। अब ये कहनी एक ऐसा बेसिक टर्म है, ये एक ऐसा सिनेरियो है जो ऑलमोस्ट हर किसी को फेस करना पड़ता है, जो एकदम प्लेन और बिना किसी झिझक के, बिना किसी साइड हसल के, वो एकदम कंप्लीटली नैरो अप्रोच की तरह अगर अपना लोन रिपेमेंट कर रहा है तब तो उन्हें फेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनका क्या, जिनका ईएमआई बाउंस हो रहा है, जो आज के टाइम में जिनको खाने को भी लाले पड़े हैं, वो क्या टाइम पे करेंगे? बिल्कुल भी नहीं पे कर सकते। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप लोग एनपीए का मतलब समझ चुके हैं तो अब इससे बचेंगे कैसे? क्या एक बार जो लोन एनपीए हो गया है उसे बचा जा सकता है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। कहने का तात्पर्य यह है कि क्या एनपीए लोन होने के बाद उसको फिर से नॉर्मल लोन अकाउंट में तब्दील किया जा सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, किया जा सकता है, और बहुत ही सरल तरीका है। आप जब इसको, आप जो भी आपका जो लोन एनपीए हो चुका है, जब आप उसको कन्वर्ट कर दोगे नॉर्मल रेगुलर अकाउंट में, तो कम से कम आपका सिविल खराब होने से बच जाएगा। तो सिविल खराब होने से बचेगा तो आगे आपको लोन लेने में आसानी होगी, दोबारा ऐसी दिक्कत नहीं होगी। आप कहीं भी जाते हैं, यहां तक आपके खानदान में भी कोई लेता है तो वहां उसको इस चीज का फेस नहीं करना पड़ेगा कि भाई साहब आपके पिताजी ने लोन लिया था, उन्होंने लोन खराब कर दिया था, उनका लिया हुआ लोन एनपीए में चला गया था तो मैं आपको लोन नहीं दे सकता। अब मुद्दे पे आते कि तरीका क्या है, कैसे कर सकते हैं। एक एनपीए अकाउंट को एक रेगुलर लोन अकाउंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इन प्रॉब्लम का सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि जब भी आपका लोन एनपीए हो जाए तो ऑफ कोर्स यू कांट पे द होल अमाउंट, आप पूरा अमाउंट पे नहीं कर पा रहे हैं इसलिए वो एनपीए हुआ है। जो बैंक की डिमांड है आप वो पे नहीं कर पा रहे इसलिए एनपीए हुआ है, तो आप उतना पे मत करो। एक टर्म होता है ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट। आपने अगर 10 लाख का लोन ले रखा है तो बोलो बैंक को कि मैं इतना नहीं दे पाऊंगा, मुझे वन टाइम सेटलमेंट करना है। वन टाइम सेटलमेंट में क्या होता है कि जो आपका मूलधन है बैंक उतना ना लेके उससे कम आपसे लेगी, एक कॉर्पस अमाउंट में पहुंचेगी, सहूलियत अमाउंट में पहुंचेगी, जिसके लिए आप भी तैयार होंगे और बैंक भी तैयार होगा। फॉर एन एग्जांपल, आपका 10 लाख का लोन है और आप पे नहीं कर पा रहे, आपका लोन एनपीए हो गया है। इन दैट केस आप बोल रहे हो कि भाई मैं अभी का अभी आपको 6 लाख दे सकता हूं, मेरा लोन क्लोज कर दो, बैंक के नजर में दिखा दो कि मैंने अपना पूरा पेमेंट कर दिया है। तो बैंक अपने हायर अथॉरिटी के साथ डिस्कस करके उस नतीजे पे पहुंचेगी जिसको वन टाइम सेटलमेंट कहते हैं। इससे बैंक को क्या होगा कि डूबता हुआ पैसा उसको मिल जाएगा, और जो बोरोवर यानी जो कस्टमर है उनके लिए रहेगा कि उनके रिकॉर्ड में, उनके बैंक रिकॉर्ड में वो एज अ डिफॉल्टर साबित नहीं होंगे। वो ऐसा कहलाएगा कि हाँ, बंदे ने जैसे जैसे करके लोन को क्लोज कर दिया। ये था मेरा पहला पॉइंट जो एनपीए को नॉर्मल में कन्वर्ट करने में यूज होता है। दूसरा ये हो सकता है कि आप लोन का रीस्ट्रक्चर करा ले, क्योंकि आपको देने में तकलीफ हो रही है, और तकलीफ तब होती है जब आपका अमाउंट ज्यादा हो, तो आप उसे कम कराओ। रीस्ट्रक्चर में क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल, जब आपका ईएमआई 10,000 का है और जब उसको रीस्ट्रक्चर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो 10,000 से 5,000 होगा, और जब 5,000 होगा तो आपका जो टेन्योर है वो भी बढ़ेगा। तो जब आपका ईएमआई 5,000 हो जाएगा और आप 5,000 देने में सक्षम हो, तब आप डिफॉल्टर नहीं कहलाओगे। आप टाइम टू टाइम पे कर रहे हो मतलब डिफॉल्टर नहीं कहलाओगे। ये था हमारा दूसरा पॉइंट।
तीसरा पॉइंट क्या होता है, डिफर द पेमेंट, मतलब थोड़े देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए उसको पोस्टपोन्ड कर दो। ऑफ कोर्स ऑफिशियल तरीके से पोस्टपोन्ड करना, उसको हम लोग मोरेटोरियम भी बोलते हैं। एक बैंक को रिटर्न में लिखित में एक एप्लीकेशन दो कि भाई साहब मैं अभी पे नहीं कर पा रहा, मुझे ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, तकरीबन मुझे 4 से 8 महीने का मोरेटोरियम पीरियड दे। अब बैंक लीगली उस कस्टमर को मोरेटोरियम पीरियड दे देती है, मान लीजिए 6 महीने की दे देती है। अब आपका 10,000 का ईएमआई आप 6 महीने तक पे नहीं कर, तो लीगल तरीके से अब आपने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए, उसके बाद से आप 10-10 हजार का ईएमआई पे करो। ऑफ कोर्स थोड़ा सा टेन्योर बढ़ जाएगा, तो ये भी एक तरीका है एनपीए को नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट करने का। अच्छा, ये सारे जो फैसिलिटी जो मैं आपको तरीके बता रहा हूं ना, वो एनपीए होने के बाद आप अप्लाई करेंगे तो जाके नॉर्मल होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं आखिरी पॉइंट बोलने जा रहा हूं, ये हर जगह लागू नहीं होता लेकिन कई कई जगह लागू होता है। जो आपका अनसिक्योर्ड लोन है, जिसमें कोई कोलेट्रल नहीं लगा है, मतलब आपने किसी चीज को गिरवी करके नहीं लिया उस लोन को, हम लोग बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। फॉर एग्जांपल पर्सनल लोन, फॉर एग्जाम्पल आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, तो देखो इसमें ना ईएमआई ज्यादा होता है। अब आप इसको अगर सिक्योर्ड लोन में कन्वर्ट कर देते हो, यानी एक ऐसे लोन में तब्दील कर देते हो जिसमें हम गिरवी रखते हैं चीजों को, फॉर एन एग्जांपल ऑटो लोन, फॉर एन एग्जांपल होम लोन, जिसमें ऑलरेडी घर गिरवी है, कार गिरवी है, तो इससे क्या होता है ना, आपका ईएमआई का जो वैल्यू है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपको 10,000 देने में तकलीफ हो रही थी। जब आप अपने पर्सनल लोन को, फॉर एन एग्जांपल आप अपने ऑटो लोन या जो लोन में कन्वर्ट करोगे, तो ऑटोमेटिकली इसका किस्ती कम हो जाएगा, क्योंकि सिक्योर्ड लोन का ईएमआई एज कंपेयर टू अनसिक्योर्ड लोन उसका कम होता है। तो ये करके भी आप एनपीए को रेगुलर में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करें, जितना हो सकता है शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।